ओम शांति। कर्म का गुप्त विज्ञान। कर्मों की गति गुह्य है। आज हम कर्म का जो गुप्त विज्ञान है उसका हम तीसरा पाठ देख रहे हैं। क्या हर कर्म का परिणाम उसी क्षण मिल जाता है? कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी कर्म हुआ उसका परिणाम मिलेगा मिलेगा। चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्म हो। तो जो कर्म का गुह्य ज्ञान है, आज हम उसके तीसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे। कर्म का वो गुप्त विज्ञान। क्या हर कर्म का परिणाम उसी क्षण मिल जाता है? डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं पर आधारित आध्यात्मिक ज्ञान को सरल भाषा में समझाने हेतु बनाया गया है। ये किसी भी धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति की आलोचना हेतु नहीं। इसमें प्रस्तुत विचार आध्यात्मिक अध्ययन एवं अनुभूति पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी केंद्र से संपर्क करें। क्रिया और प्रतिक्रिया का रहस्य। क्या हर कर्म का परिणाम उसी सेकंड जुड़ा हुआ होता है? हर क्रिया और प्रतिक्रिया का रहस्य। क्या हर कर्म का परिणाम उसी सेकंड से जुड़ा होता है? यहां हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ड्रामा की जो एक्यूरेसी है, ड्रामा की जो एक्यूरेसी है, उसमें कोई भी कर्म अपने टाइम से एक सेकंड पहले या एक सेकंड लेट नहीं हो सकता। किसी भी कर्म के होने का समय इतना एक्यूरेट है और ये सारे सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, ड्रामा के साथ जुड़ा हुआ है। उस एक कर्म के लिए सारा ड्रामा एकदम लिंक है। जो भी कर्म होगा वो एक तो एक्यूरेट टाइम पर होगा और जिनके सहयोग से होता है, जिनके वियोग से होता है, सबका हिसाब जुड़ा हुआ है। किसको उसका सुख मिलना है, किसको उसका दुख मिलना है, उस एक कर्म के साथ सभी को एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट आत्माओं के साथ वो होता है। क्योंकि इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात समझनी है। जैसे फिल्म एक बार देखी, उसमें जो कर्म हुआ, जो क्रिया हुई, वो उसी प्रकार से होगी। वही एक्टर, वही स्थान, वही सुविधाएं, वही साधन। ठीक इसी प्रकार ये ड्रामा रिपीट होता है। एक्यूरेट टाइम पर वही सब कुछ होगा, उसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता। अब यहां की जो बात है क्रिया और प्रतिक्रिया का रहस्य। क्या हर कर्म का परिणाम उसी सेकंड जुड़ा हुआ है? इसमें दो बातें हैं। एक
टाइम, और दूसरा कर्म, क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया, ये एकदम उसी समय जुड़े हुए हैं। एक के लिए वो क्रिया होती है और दूसरे के लिए वो प्रतिक्रिया होती है। एक के लिए वो क्रिया है और दूसरे के लिए वो प्रतिक्रिया है। जो क्रिया कर रहा है वो दूसरे के लिए प्रतिक्रिया है। इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए ध्यान से यदि बॉल को देखेंगे तो कर्मों की गति को समझ पाएंगे। ये जो बॉल आप देख रहे हैं, चलती हुई बॉल देख रहे हैं आप, इसके अंदर एक बॉल आकर के जो हिट करती है, एक बॉल जो है आकर के हिट करती है, जो बॉल आई है उसने एक बॉल को हिट किया और वही बॉल ने अगली बॉल को हिट किया, उससे अगली बॉल ने अगली वाली को हिट किया और लास्ट वाली बॉल हिट हुई। अब आप देखिए कि पहली बॉल की क्रिया थी, दूसरी बॉल की प्रतिक्रिया हुई, उसने अगली बॉल को हिट किया। तीसरी बॉल के लिए वो क्रिया थी, वो उसकी प्रतिक्रिया हुई कि उसने अगली बॉल को हिट किया और उसके बाद तीसरी बॉल की क्रिया हुई, उसने चौथी बॉल को हिट किया। 4 बॉल आप देख रहे हैं। अब चौथी बॉल को जब हिट किया तो उसने, उसका हिट करना क्रिया थी और दूसरी बॉल ने आकर के उसको हिट किया वापस और वो उसकी प्रतिक्रिया थी। क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। अब यहां पर आया है कि हर कर्म का जो है ना का परिणाम उसी सेकंड से जुड़ा हुआ है। क्रिया की प्रतिक्रिया, ये जरूरी नहीं है। यहां एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये जरूरी नहीं है कि उसके विपरीत अभी हो। ये तय है कि क्रिया की प्रतिक्रिया इक्वल होगी, परंतु उसमें समय लग सकता है। उसको हम आगे देखेंगे कि कैसे उसका समय लग सकता है। आज हम एक बहुत ही गहरे और जीवन बदलने वाले विषय को समझने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं, जैसा कर्म वैसा फल, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। जितना दिया उतना लेना है, जितना सुख दिया है उतना सुख लेना है, जितना दुख दिया है उतना दुख लेना है। जिसको दिया है उसी से लेना है। अब तक हम कुछ भी समझते हो, परंतु अब हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ये नई बात है कि जिसको दिया है उसी से लेना है, किसी दूसरी आत्मा से नहीं। पहले हम समझते थे हमने दुख उसको दिया है, हमारे को कोई और आके दुख दे गया। नहीं, हर आत्मा ने अपने कर्म का फल खुद ही बराबर करना है, चाहे लेना हो चाहे देना हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। लेकिन क्या यह फल बाद में मिलता है या उसी क्षण मिलता है? कईयों की शिकायत रहती है कि हमें फल उसी टाइम मिल जाना चाहिए। अब कैसे पता लगेगा? ये कार्मिक अकाउंट कैसे पता लगेगा? हमें आज किसी को, कोई व्यक्ति के हाथ में बंदूक है, उसने काफी लोगों को गोली मार दी है, अब वो तो मर गए, अब वो तो जन्म लेंगे, बड़े होंगे, ये फिर किसी अवस्था में उनके पास मिलेगा, तब तो वो उसके बदला लेंगे ना। अब वो कैसे आए बदला लेने के लिए? उनके पास शरीर ही नहीं है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, अब वो असमर्थ हो गए हैं।
हॉस्पिटल में एडमिट है, कैसे उठे वो, कैसे उसको बदला ले। परंतु यहां ये बहुत अच्छी तरह समझना है, क्रिया और प्रतिक्रिया इसी समय, क्रिया और प्रतिक्रिया इसी समय है। मैं जो कर रहा हूं, पहली बात, जो दुख देने वाला है वो अपने प्रति किए गए कर्म की प्रतिक्रिया कर रहा है। बहुत ध्यान से समझना है इस लाइन को कि एक व्यक्ति को किसी ने दुख दिया था, मान लो ए और बी ले लो, राम या श्याम ले लो। राम ने श्याम को अब से 400 साल पहले दुख दिया था। आज वो राम जो है श्याम को दुख प्रतिक्रिया दे रहा है। जो उसने उसको दुख दिया था उसी दुख को आज राम, जो श्याम ने उसको दिया था, आज राम श्याम को अपने लिए हुए दुख की प्रतिक्रिया में दुख दे रहा है। जिस समय वो दुख दे रहा है वो उसकी प्रतिक्रिया, परंतु उसी की वो क्रिया भी है। जिसको दुख दे रहा है उसके लिए वो क्रिया है। श्याम ने जब उसे दुख दिया था, राम ने उस दुख दिए हुए की प्रतिक्रिया में ये क्रिया की। उसने प्रतिक्रिया की, परंतु ये जो प्रतिक्रिया है, श्याम को जो दुख दिया है उसके लिए ये क्रिया है। श्याम की तरफ से उसके लिए वो क्रिया है। अब श्याम उसे फिर उसी समय दुख देगा और फिर राम इस समय दुख देगा। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक ही टाइम पर होते हैं, परंतु उसका फल कब मिलेगा वो कोई समय निश्चित नहीं। निश्चित है, ड्रामा में निश्चित है, फिल्म में निश्चित है, परंतु कोई कर्म ऐसे होते हैं जिनके मिलने का चांस जल्दी होता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल लेट मिलता है। जैसे कुछ बीज ऐसे होते हैं अभी बोया और अभी कुछ ही दिनों में फल के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, परंतु कुछ बीज ऐसे होते हैं जो दादा बोए पोता खाए। आजकल तो आम के पेड़ भी ऐसे लगने लग गए हैं जो 4-5 साल में मतलब आम देना शुरू कर देते हैं, है नहीं। परंतु पहले होता था कि दादा ने पेड़ लगाया था और पोता अब खा रहा है। दादा अपने पेड़ के फल खा सका कि नहीं खा सका कुछ निश्चित नहीं था। क्या ये फल बाद में मिलता है या उसी क्षण मिलता है? फल तो आज बाद में मिलेगा, जैसे दिखाया इसमें। आज का मुख्य प्रश्न है, क्या क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही सेकंड में होती है और क्या हर कर्म का परिणाम उसी समय जुड़ जाता है? जुड़ उसी समय जाता है, क्रिया की प्रतिक्रिया उसी समय हो जाती है। आज तक हम दुनिया वाले क्या समझते थे? कर्म बाद में फल देता है। सामान्य समझ ये थी कि कर्म अब करेंगे उसका फल बाद में मिलता है। दुनिया क्या कहती है? आज कर्म करो फल बाद में मिलेगा, यानी डिले सिस्टम। उदाहरण, पढ़ाई आज रिजल्ट बाद में, पढ़ाई आज और रिजल्ट बाद में। कामकाज सैलरी बाद में, काम आज करो और तनख्वाह फिर आपको महीने के या सप्ताह के या 15 दिन के बाद मिलेगी या शाम को मिलेगी। लेकिन क्या आध्यात्मिक सत्य भी यही है?
मुरली का गहरा रहस्य। क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही क्षण में होती है। इसका अर्थ कर्म किया, उसी क्षण उसका प्रभाव जुड़ गया। अब भी क्रिया की तो उसका फल जुड़ गया, निश्चित हो गया। लेकिन अनुभव जो है वो फल बाद में दिख सकता है। कब दिखेगा? वो ड्रामा अनुसार, पार्ट अनुसार होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया को सही समझना। एक महत्वपूर्ण बात, क्रिया जो हम करते हैं, प्रतिक्रिया उसका तुरंत प्रभाव। क्रिया जो हम करते हैं, मान लो कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, चाहे मैं सुख दे रहा हूं, चाहे मैं दुख दे रहा हूं, तो उसका जो प्रतिक्रिया है, क्योंकि क्रिया तो मैंने कर दी कि मैंने उनको दुख देना था दे दिया, सुख देना था दे दिया। अब उसकी प्रतिक्रिया उनके ऊपर हो गई ना। मेरी क्रिया का परिणाम उन आत्माओं को दुख व सुख मिला। अब वो उसकी प्रतिक्रिया कैसे होगी? क्योंकि उसने जो दुख अब लिया, वो दुख पहले उसने दिया हुआ था। ड्रामा में ये वंडरफुल राज आपको बहुत अच्छी तरह से समझना, बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ड्रामा में 5000 साल का चक्र है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारी घड़ी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग लगातार चलते रहते हैं। जैसे घड़ी लगातार चलती रहती है, जैसे घड़ी कभी नहीं रुकती, इसी प्रकार से ये वर्ल्ड का जो ड्रामा है वो भी कभी नहीं रुकता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 12 घंटे की घड़ी है। 12 घंटे के बाद घड़ी में फिर 12 बजे से फिर से चक्र शुरू हो जाता है और ये चक्र चलता रहता है। वो घड़ी खराब हो सकती है, परंतु ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, इसका चक्र कभी भी रुक नहीं सकता। तो इसमें आप देख रहे हैं, इस घड़ी में सुइयां भी दिखाई हैं कि वही सुइयां हैं दो, एक बड़ी और एक छोटी। जैसे यहां पर दिखाया है कि ये बड़े वाली सुई जैसे ही यहां आएगी, 12 बजेंगे तो एक कल्प पूरा हो जाएगा और उसी प्रकार से ये चक्र चलता रहेगा, ये चक्र चलता रहेगा। अब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कोई भी कर्म, एक आत्मा ने यहां कोई क्रिया की है, ये जो जगह मैं दिखा रहा हूं जहां राधा कृष्ण खड़े हुए हैं, इस जगह पर कोई क्रिया की है एक आत्मा ने दूसरी आत्मा के प्रति, क्योंकि उसी आत्मा ने उसी से रिटर्न लेना है और इसी चक्कर में लेना है। अब मर्जी है तो ड्रामा में एक्यूरेट। मान लो कोई भी कर्म यहां किया, उसका फल जहां ये दूसरी टांग आई है, यहां पर उसे वापिस करता है। राम ने यहां दिया शाम को और शाम ने यहां वापिस किया राम को। राम ने यहां शाम को दिया, शाम ने यहां लिए हुए कर्म की प्रतिक्रिया यहां जाकर की और उसके प्रति वो प्रतिक्रिया क्रिया है। जो सुख यहां मिला था उसने वहां जाकर सुख दिया, यहां दुख मिला था वहां जाकर दुख दिया। अब उसने दुख दिया और लिया, यहां दोनों का बराबर हो गया।
ये यहां भी बराबर हो सकता है, यहां भी बराबर हो सकता है, यहां भी बराबर हो सकता है, कहीं भी बराबर हो सकता है। परंतु ये बात हमें बहुत अच्छी तरह याद रखनी है कि यहां से पहले, और यदि चक चक यहां से पहले, वो बराबर हो जाएगा। यदि आप इस चक्र का आरंभ यहां से करते हो तो भी चक्कर के अंदर ही पूरा होगा, और यदि आप यहां की बजाय इस चक्र को यहां शुरू करते हो तो ये वाला कर्म पहले हो जाएगा और ये लास्ट में हो जाएगा। यहां से शुरू करते हो तो यहां पर आकर के पूरा चक्र शुरू होगा और इस चक्र के अंदर पूरा हो जाएगा। यहां से करेंगे तो भी यहां से चक्र पूरा हुआ तो यहां तक हर एक चक्र के अंदर किया गया कर्म, किए गई क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर होती है। वो एक व्यक्ति, एक आत्मा के लिए क्रिया है तो दूसरी आत्मा के लिए प्रतिक्रिया। जैसे यहां कल्प में पहली बार मतलब राम ने श्याम को दुख दिया, राम की जो क्रिया थी वो प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के रूप में निश्चित हो गई श्याम के अंदर। श्याम ने यहां आकर वो प्रतिक्रिया की और राम के लिए वो क्रिया है और श्याम के लिए वो प्रतिक्रिया के लिए नूंद हो गई। फिर वो ये प्रतिक्रिया यहां लेगा और फिर वो क्रिया के रूप में इसके पास रहेगी। मतलब एक की क्रिया है और दूसरे के लिए वो प्रतिक्रिया है। इसीलिए क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक समय पर होते। हाँ जी, जब प्रतिक्रिया हो रहा है फिर से नया चक्र शुरू हो रहा है, फिर से क्रिया और फिर से प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए चक्र को दो बातें हैं। एक बात तो है क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक टाइम पर है। कैसे एक टाइम पर है कि यहां पर राम जो है, पहला देख रहे हैं, या राम जो है श्याम को डंडा मार रहा है। ठीक है, ये क्या है डंडा मारना? श्याम ने राम को मारा हुआ था, इसलिए राम ने आकर अपना बदला लिया और उसे दुख दिया, और दुख देने के साथ 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 सीधा सा उसे अधिकार दे दिया कि अब मैंने बराबर कर लिया है, अब तू जब मारना हो मार लेना। अब वो अपने ड्रामा अनुसार यहां पर श्याम राम को मारता है, उसकी प्रतिक्रिया है, उसके लिए वो क्रिया है और उसकी प्रतिक्रिया उसमें नोट हो गई। अब उसने यहां आकर बदला लेना है, दूसरे ने यहां आकर बदला लेना है। एक ने यहां पर और एक ने यहां पर, दोनों को इस समय भी न्याय हुआ और इस समय भी न्याय हुआ, क्योंकि इसको श्याम ने यहां पर मारा था और यहां आकर उसने राम को मारा और पिछला बराबर हुआ, अगले के लिए बन गया। अब राम को यहां श्याम ने मारा है तो राम यहां से आकर श्याम को यहां मारेगा, फिर श्याम यहां मारेगा और राम यहां आकर मारेगा। तो श्याम यहां की तुम्हारा जो भी प्रतिक्रिया है वो क्रिया और प्रतिक्रिया एक सेकंड पर होती। हिसाब बराबर एक ही सेकंड पर होता है। हर सेकंड यहां भी हिसाब बराबर हुआ और यहां भी हिसाब बराबर हुआ। ये हिसाब बराबर हुआ दो दो जगह कैसे लग रहा है? आपका प्रश्न ये आता है, वहां भी हिसाब बराबर, यहां भी हिसाब बराबर। क्यों? क्योंकि ये चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है, चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं। ये चक्र कभी रुकता नहीं। इसीलिए यहां पर बराबर हुआ, फिर यहां पर बराबर हुआ। जब भी कोई काम कर रहा है
उसी समय वो बराबर भी हो रहा है। क्रिया भी उसी समय हो रही है और प्रतिक्रिया भी उसी समय हो रही है। बहुत गुह्य बात है समझने के लिए। क्रिया किसे कहते हैं और प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? किसी भी क्रिया के विपरीत की गई क्रिया को प्रतिक्रिया कहते हैं। तो जो यहां कर रहा है वो क्या है? क्रिया भी है और प्रतिक्रिया भी है। ये समझ में आया या नहीं? फिर से ध्यान से आप समझ लें कि राम यहां पर श्याम को डंडा मार रहा है। वो क्या है? क्रिया है या प्रतिक्रिया है? क्रिया भी प्रतिक्रिया भी। क्रिया भी है और प्रतिक्रिया भी है। प्रतिक्रिया क्यों है? क्योंकि उसको यहां मारा गया था वेट करके, अब उसने यहां आकर उसको बदला लिया। जब वो बदला ले रहा है तो वो प्रतिक्रिया है। यहां की क्रिया का यहां पर रिटर्न कर रहा है। परंतु अब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। आत्मा जानती है परंतु शरीर में होने के कारण एक दूसरे को नहीं जानते। परंतु ड्रामा में एक्यूरेसी है, तो ये यहां पर लगता है कि यहां पर श्याम जो है, राम जो है श्याम को मार रहा है और फिर श्याम जो मार रहा है तब वो क्रिया है और बदला ले रहा है तो वो प्रतिक्रिया है। मतलब एक ही एक्ट क्रिया भी हो गया और प्रतिक्रिया भी हो गया। क्रिया क्यों है? कि जो अब वो कर रहा है वो यहां आकर श्याम जो है राम को मारेगा। फिर जब यहां मारेगा तो यहां आकर के बदला बराबर होगा। यहां भी बदला बराबर हुआ क्योंकि यहां उसने मारा था और यहां आकर उसने उसको मार दिया। मतलब उसने अपना बदला उतार दिया। यहां सुख दिया था, यहां आकर के उसने दूसरे ने आकर उसको सुख दे दिया। क्लियर हुआ? उदाहरण, मुरली आधारित। आपने किसी को थप्पड़ मारा। आपके लिए क्रिया और उसके लिए क्या है? वो प्रतिक्रिया। उसके लिए क्यों प्रतिक्रिया है? दूसरे उस आपके लिए क्रिया, जिसने किया उसके लिए क्रिया, और दूसरे के लिए क्या है? वो प्रतिक्रिया। उसके लिए प्रतिक्रिया क्यों है? क्योंकि उसको अपना किया हुआ फल मिला, लेकिन दोनों एक ही समय पर हुए। क्रिया भी हुई और प्रतिक्रिया भी हुई। यही है इंस्टेंट कनेक्शन सिस्टम। फिर फल बाद में क्यों दिखता है? यहां सबसे बड़ा भ्रम है। रिएक्शन तुरंत, रिजल्ट एक्सपीरियंस बाद में। उदाहरण, बीज बोया, बीज बोना क्रिया है। बाद में जमीन में लगना प्रतिक्रिया है। बीज का जमीन में लगना क्या है? प्रतिक्रिया। फल कब मिलेगा? बाद में। आप कर्म को क्या कहा जाता है? बीज कहा जाता है। कर्म हमने करके बीज बो दिया है, अब उसका फल मिलेगा जब पकेगा, जब उसका समय आएगा, वो बाद में मिलेगा। लेकिन प्रक्रिया उसी समय शुरू हो गई। प्रक्रिया जो है उसी समय, बीज बोते ही बीज का फूटना और धीरे धीरे पेड़ बनना और फल आना। क्रिया की प्रतिक्रिया उसी समय हो गई।
कार्मिक अकाउंट कैसे काम करता है? मुरली साहब, हर कर्म हिसाब बराबर भी करता है और नया बनाता है। हर कर्म पिछला बराबर आगे के लिए बन गया। मैंने थप्पड़ मारकर पिछला बराबर कर दिया, क्या आपने मारा हुआ था, और अब फिर मारने के लिए आपको थप्पड़ मारकर तय कर दिया कि आप भी मुझे थप्पड़ मारना। फिर आप थप्पड़ मारेंगे, फिर मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, फिर आप मारेंगे, फिर मैं मारूंगा। ये कल्प में हमने बराबर करना है, और हर कल्प अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसका अर्थ पुराना हिसाब खत्म, नया हिसाब शुरू, दोनों साथ साथ, खत्म भी और शुरू भी। उदाहरण, आपने किसी को दुख दिया, पुराने दुख का अंत, नए दुख का आरंभ। यही है साइमल्टेनियस अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस अकाउंटिंग। मानसिक स्तर पर प्रतिक्रिया तुरंत होती है। मानसिक स्तर पर प्रतिक्रिया तुरंत होती है। सबसे तेज प्रतिक्रिया कहां होती है? मन में। उदाहरण, आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, बस आपने सोचा, तो दूसरे के पास ये संकल्प पहुंच गया, अब उसके मन में भी आपके बारे में बुरा चलना शुरू। आपने उल्टा सोचा, उसका भी उल्टा सोचना शुरू। आपने सीधा सोचा तो उसका भी सीधा सोचना शुरू हो जाएगा। उसी क्षण मन भारी, ऊर्जा कम। यही तुरंत प्रतिक्रिया है। जैसे उसी क्षण आपने कोई भी क्रिया की, उसी क्षण मन भारी, ऊर्जा कम, यही तुरंत प्रतिक्रिया है। बाहर फल बाद में आएगा, लेकिन अंदर असर तुरंत होगा। तो क्या हर कर्म तुरंत रिकॉर्ड हो जाता है? हमारा ड्रामा एक्यूरेट हर समय प्ले होता रहता है, रिकॉर्ड भी होता रहता है। हमारा ड्रामा रिकॉर्ड कौन कर रहा है? कोई कैमरेमैन तो दिखाई नहीं दे रहा। हर कर्म हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है? आत्मा कर रही है। हर आत्मा बिना कैमरे के अपने अंदर रिकॉर्ड कर रही है। जब रिकॉर्डिंग की बात आती है तो ये जीव जंतु, इनका भी रिकॉर्ड होता है। एक्यूरेट टाइम पर ये सभी जीव जंतु एक्यूरेट रूप में उपस्थित होंगे। हर कल्प उनका वही रूप, वही व्यवस्था होगी। हाँ, मुरली संकेत, हर कर्म उसी क्षण रिकॉर्ड हो जाता है। ड्रामा में रिकॉर्ड हो जाता है, और ऐसा रिकॉर्ड होता है कि हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होगा। हूबहू रिपीट होगा। इसका अर्थ कुछ भी छूटता नहीं, सब रिकॉर्ड होता है। सब रिकॉर्ड होता है। उदाहरण, जैसे सीसीटीवी हर मूवमेंट रिकॉर्ड, हर मूवमेंट क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। वैसे ही हर कर्म रिकॉर्ड।
ये समझने से जीवन में क्या बदलाव आएगा, ये हम समझ ले, इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। सबसे बड़ा बदलाव जागरूकता। उदाहरण, पहले गुस्सा आया, पहले क्या होता था, जब ज्ञान नहीं था तो गुस्सा आया, तुरंत प्रतिक्रिया। तूने थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपने एक मारा, मैंने दो मारा, आपने ईंट मारी, मैंने पत्थर मारा, आपने एक गाली दी, मैंने चार गाली दी, तेरी हिम्मत कैसे हुई पहले। अब गुस्सा आया, अवेयरनेस, सावधान, नहीं गुस्सा नहीं करना मुझे। अब क्या है, अवेयरनेस है, जानते हैं तुरंत असर होगा, तो जागरूक होंगे तो उसका असर नहीं होने देंगे, शांत रहेगा। क्या इससे हम कर्म सुधार सकते हैं? बिल्कुल सुधार सकते हैं। अब हमने अपना कर्म सुधार लिया, हर कल्प वो कर्म सुधरेगा, परंतु ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना है, यदि मैं अब सुधार रहा हूं तो मैं हर कल्प सुधारता आया हूं। सुधारने के साथ ये निश्चित भी हो जाता है कि पीछे भी हर कल्प मैंने कर्म को सुधारा था, अब बनाया है, 5000 साल बाद फिर मैं उसी अनुसार से कर्म को सुधारूंगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हर क्षण नया अवसर, हर क्षण नया कर्म। उदाहरण, किसी ने बुरा कहा, विकल्प। विकल्प क्या है? जवाब देना नेगेटिव और शांत रहना पॉजिटिव। अब हमारी मर्जी है कि हम उस पर क्या जवाब दें। यही कर्म बदलने की शक्ति है, और ये शक्ति ये याद रखनी है, कल्प कल्प रिपीट होती है। अंतिम समय का रहस्य, अंतिम क्षण में अंतिम विचार, अंतिम भावना, वही रिजल्ट तय करती, क्योंकि वही अंतिम प्रतिक्रिया है। वही क्या है? अंतिम प्रतिक्रिया है। पावरफुल कंक्लूजन, मीठे बच्चों, कर्म केवल भविष्य नहीं बनाता, कर्म केवल भविष्य नहीं बनाता, वे वर्तमान को भी प्रभावित करता। कोई भी कर्म करेंगे, कैसे प्रभावित करता है कोई भी कर्म? कोई भी कर्म करेंगे, आप किसी को सुख दे रहे हैं तो क्यों दिए आपने? क्योंकि आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं, आप शांत हैं, आप सुख देने वाला कर्म करेंगे। आप दुखी हैं तभी तो आप दुख देंगे। आपका बोल, आपका कर्म या आपकी दृष्टि दुख दे सकता है। याद रखो, क्रिया अभी, प्रतिक्रिया अभी और अनुभव बाद में। क्रिया और प्रतिक्रिया तुरंत होती है, परंतु अनुभव बाद में। फाइनल टेक अवे, अब से हर विचार पर ध्यान, हर कर्म पर जागरूकता, क्योंकि हर कर्म उसी क्षण अपना प्रभाव छोड़ देता है। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें मैं जागरूक होकर कर्म करूंगा, जागरूक होकर कर्म करूंगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।